अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर 2 वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम के क्वेश्चन, डिस्टेंस स्पीड टाइम। उसके बाद हम वॉल्यूम वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम्स हैं उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हु इज गोइंग टू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट the distance is equals to average speed into time. The formula of finding out the distance is average speed multiply by time. अगर फॉर्मूले में एग्जामिनर टाइम मालूम करने का कहे तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। कोई मसला? इसी तरह से अगर एग्जामिनर कहे कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा जी, लिसन, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हो, स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो, तो टाइम किस में आएगा? आवर्स में। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है टाइम का? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस का यूनिट क्या? अगर डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर में है, डिवाइडेड बाय स्पीड का यूनिट है किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, आवर्स ऊपर किलोमीटर नीचे, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, टाइम किस में आएगा? आवर्स में। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हो, स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो, तो टाइम किस में आएगा? आवर्स में। यूनिट का खास ख्याल रखना है, यूनिट का खास ख्याल रखना है। अक्सर एग्जामिनर बोलता है गिव योर आंसर इन मिनट्स, और बच्चे उसको कन्वर्ट नहीं करते। जब कन्वर्ट नहीं करते तो फिर आगे वाली एक्सप्रेशन भी प्रूव नहीं होती। दीज आर द AO2 टाइप क्वेश्चंस। AO2 टाइप क्वेश्चन मतलब स्ट्रक्चर्ड बेस्ड क्वेश्चन, मींस पार्ट 1 का लिंक पार्ट 2 से होगा, पार्ट 2 का लिंक पार्ट 3 से होगा। अगर बीच में एक भी गलत हो गया तो आपकी चेन कंप्लीट नहीं हो सकेगी। वो जो 1 मार्क है वो दिखने में 1 मार्क है, लेकिन वो आगे के 4 मार्क्स भी खराब करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यूनिट का खास ख्याल रखना है। इसी तरह से अगर डिस्टेंस मीटर में हो, स्पीड मीटर पर सेकंड में हो, तो टाइम किस में आएगा? सेकंड्स में। ठीक है, 8 से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, इसी तरह से अगर सेकंड है, सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, डिवाइड बाय 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर मिनट से सेकंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60, सेकंड से मिनट में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 60। कोई मसला? अच्छा जी, अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा जो मैंने बताई। 20 किलोमीटर ऑन मंडे। टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? 20 किलोमीटर। एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 12 किलोमीटर। अब उसने 20 किलोमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट 12 किलोमीटर एंड देन रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, माने बाकी 8 किलोमीटर। अच्छा जी, अभी किस चीज का मालूम कर रहा है? एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स फॉर टाइम टेकन। टाइम टेकन, गिव योर आंसर इन मिनट्स। यहां देखें, यहां भी मिनट्स मेंशन है। ठीक है, तो आप पहले निकालेंगे डिस्टेंस किस में है भाई? डिस्टेंस है किलोमीटर में, स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब है टाइम हमारा किस में आएगा? आवर्स में। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला बताएं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? स्पीड क्या है? तो टाइम किस में आया? डिस्टेंस किलोमीटर में था, स्पीड किलोमीटर पर आवर में था, टाइम किस में आया? आवर्स में। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं जल्दबाजी में। वो आखिरी का यूनिट नहीं पढ़ते कि आंसर किस में देना है। अगर एग्जामिनर कहे गिव योर आंसर इन आवर्स तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली कहा है गिव योर आंसर इन मिनट्स, तो आपने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। h मतलब 1 आवर, 1 आवर रिप्रेजेंटिंग 60 मिनट। तो क्या आंसर बन गया? 12 6 720 अपॉन x मिनट। कोई मसला? आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। अच्छा जी, ये हो गया हमारा
फर्स्ट का आंसर। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ एक्स। व्हाट इज इट कॉल्ड? एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ एक्स। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। उसके बाद इतने सेकंड में एवरेज स्पीड फॉर द फाइनल 8 किलोमीटर इज 1.5 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन द फर्स्ट 12 किलोमीटर। पहले क्या स्पीड थी? x किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगी स्पीड? x माइनस 1.5। इसमें भी आंसर किस में डिमांड कर रहा है? मिनट्स में। एक्सप्रेशन मालूम करनी है इन टर्म्स ऑफ x फॉर द लास्ट 8 मिनट्स। टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस आखिरी के 8 किलोमीटर, स्पीड पहले वाले से 1.5 कम, पहले x थी, नाउ स्पीड इज x माइनस 1.5। डिस्टेंस था किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम किस में आएगा? आवर्स में। डिस्टेंस किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम किस में आया? लेकिन डिमांड किस में कर रहा है एग्जामिनर? मिनट्स में डिमांड कर रहा है। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आवर्स को हटा के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय आवर्स हैविंग 60 मिनट। 8 6 480 ओवर। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां तक तो 2 मार्क्स सबके आ जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द थर्ड वन। अब यहाँ पे तो दोनों आपने टाइम की एक्सप्रेशन निकाली है। फर्स्ट पार्ट में भी आपसे टाइम की एक्सप्रेशन निकालने का कहा था, सेकंड पार्ट में भी आपसे टाइम का एक्सप्रेशन निकालने का कहा था। अब थर्ड पार्ट में क्या दे सकता है? या तो वो टाइम का डिफरेंस दे सकता है कि शुरू के 12 किलोमीटर और आखिरी के 8 किलोमीटर में इतना डिफरेंस आया टाइम में, कि 15 मिनट का डिफरेंस आया। शुरू के 12 किलोमीटर में 15 मिनट ज्यादा लगे थे, 15 मिनट लॉन्गर देन लास्ट 8 किलोमीटर। या तो ये कह सकता है, या तो टोटल टाइम कह सकता है कि टोटल कंप्लीट जर्नी में टोटल टाइम इतना लगा। तो अगर डिफरेंस देगा कि पहले में ज्यादा टाइम लगा, दूसरे में कम, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू डिफरेंस। अगर टोटल टाइम देगा, जैसे अभी दे रहा है इस क्वेश्चन में, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम। अब यहां पे क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्या गिवन है? डिफरेंस गिवन है, टोटल टाइम गिवन है। डिफरेंस गिवन है, टोटल टाइम गिवन है। टोटल टाइम, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, भाई शुरू के 12 किलोमीटर में ये टाइम लगा था 720 अपॉन x, प्लस आखिर के 8 किलोमीटर में ये टाइम लगा था 480 अपॉन x माइनस 1.5। ये जो टाइम है ये भी मिनट्स में है, और जो टोटल टाइम दिया हुआ है वो भी मिनट्स में है। अगर वो आवर्स में होता तो आपको फिर उसको मिनट में कन्वर्ट करना था। जैसे अभी जो हमने टाइम निकाला है वो मिनट में निकाला है ना, और जो टोटल टाइम गिवन है वो भी 110 मिनट्स है। तो यूनिट का खास ख्याल रखना है। अगर T1 और T2 आवर्स में होते तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ता। अभी T1 और T2 मिनट्स में है, तो ये इक्वल्स टू मिनट, इसमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। एनी कंफ्यूजन? इज इक्वल टू 110। Now, yesterday we have discussed how to simplify the equation, how to convert, very good, how to convert the equation into the general form of quadratic. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जी बेटा, सबसे पहला होता है convert the two fraction into single fraction. क्या होता है सबसे पहला स्टेप? convert the two fraction into single fraction. जिसको आ रहा है वो करते जाएं साथ साथ, जिसको आ रहा है वो करते जाएं साथ साथ, मेरा वेट नहीं करें। कन्वर्ट द टू फ्रैक्शन इनटू सिंगल फ्रैक्शन, तो सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें इसको। यूनिवर्सल मेथड, दोनों डिनोमिनेटर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया दोनों। अच्छा जी, मैं चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। अच्छा जी, तो दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया पहले। द फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द टू फ्रैक्शन इनटू सिंगल फ्रैक्शन। तो दो फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों डिनोमिनेटर को एक साथ लिखो प्रोडक्ट फॉर्म में, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द यूनिवर्सल मेथड टू कन्वर्ट द टू फ्रैक्शन इनटू सिंगल फ्रैक्शन। गलती तो नहीं करोगे इसमें? पक्की बात है ना? माइनस प्लस 480 इंटू एक्स,
इज इक्वल टू 110। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर 22x स्क्वायर माइनस 273x प्लस 216 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 720 इंटू 1.5 माइनस 1080, 480 इंटू x, x इंटू x, x इंटू माइनस 1.5 is equals to 720, 720x plus 480x become 720 plus 480x become 1200x minus 1080 upon x square minus 1.5x is equal to 110. Now the two fraction has been converted into single fraction. The two fraction now become into single fraction. Single fraction में convert हो गई. Cross multiplication can only be done if there is a single fraction. अब ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। आपको सब्जेक्ट चेंज करना हो, आपको सिंप्लीफाई करना हो, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी हो, ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द टू फ्रैक्शन इनटू सिंगल फ्रैक्शन। उसका हमेशा पहला स्टेप होगा सिंप्लीफाई करना, दो फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हमेशा। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे बताओ? वेरी गुड, 1200x अब क्या करेंगे अफसा? मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 110 x स्क्वायर देन 165x। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको इधर ले जाऊं, कोई मसला तो नहीं है ना? प्लस 1200x था, यहाँ आके क्या हो गया? माइनस 1080, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? यहाँ क्या बचा? इक्वल्स टू 110x स्क्वायर माइनस 1365, एम आई राइट? प्लस 1080 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? 5 कॉमन ले लो या पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, इट्स अप टू यू। डिवाइड 5 बाय होल इक्वेशन, माने इक्वल लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। कभी भी इक्वेशन में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसको बैलेंस रखना पड़ता है, पूरी इक्वेशन से करना पड़ता है, सिर्फ एक साइड पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो क्या आंसर आ रहा है? 22x स्क्वायर 270 प्लस, यही आंसर है, पक्की बात है, यही प्रूफ करने का बोला था। वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या बन गई है? ये क्या बन गई है सलीम? दिस इज बिकम जनरल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें कन्वर्ट हो चुका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? एग्जामिनर पूछेगा। ये तो आपको 3 से 4 मार्क्स मिल चुके हैं, ठीक है, 4 मार्क्स मिल चुके हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। अब आपको 3 to 4 मार्क्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, नाउ फाइंड अननोन। अच्छा जी, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्मूला बताएं। माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। What is the value of a? What is the value of a? The coefficient of x square is called a. What is the value of b? And what is the value of c? ठीक है, now you need to substitute the value of a, b and c. The value of b is minus 273, minus साइन फॉर्मूले का, and then b will replace by minus 273। साइन का खास ख्याल रखना है, जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो ब्रैकेट में पुट करना, जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो ब्रैकेट में पुट करना, इट विल गिव यू 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए मतलब
c मतलब अपॉन में 2a इज इक्वल टू 22। अब आपने एक स्टेप करना है, वो मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को, ब्रैकेट के अंदर वाला जैसा लिखा है, अगर ब्रैकेट लिखा है तो ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लगाओ, जैसा लिखा है रूट के अंदर एज इट इज लिख के मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में। प्लस 273, रूट नहीं लगाइएगा, स्टेप पूरे करने हैं। 55521 अपॉन में 44। अब इसका रूट बताओ क्या होगा, क्या 235.663, ठीक है, अपॉन में 2a मींस 44 था। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बार प्लस में 235.63 डिवाइड बाय 44 और एक बार अगर आप चाहते हैं एक अब आप कर सकते हो एक स्टेप में पूरा एज इट इज फ्रैक्शन का साइन यूज करें, कैलकुलेटर में जो फ्रैक्शन का ऑप्शन है वो यूज करें, एज इट इज लिख के आंसर बताएं। 11.6 आया फर्स्ट आंसर, 2 डेसिमल प्लेस में आंसर देना। ये देखो अब ये यहाँ पे आपका एक मार्क गया, 5 के बाद तो 5 6 हो गया, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो आपका कौन सा मार्क गया, A1। A1 मतलब 1 मार्क फॉर एक्यूरेसी। उसने डिमांड की है स्पेसिफिकली, अगर नहीं करता डिमांड स्पेसिफिकली तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। लेकिन अगर वो डिमांड कर रहा है कि यू नीड टू गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेस, तो अब आप क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को छोड़ के जो डिमांड कर रहे हैं वो फुलफिल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो सेकंड आंसर क्या आया, प्लस में माइनस में 0.5 के बाद क्या है 849 0.85, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 11.56 और 85। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों, आसान है बिल्कुल, पक्की बात है, समझ आ रहा है, पक्की बात है। अच्छा जी, नाउ 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 ऑन बेटा प्लीज, ऑन फ्राइडे रवि ran the whole 20 kilometer of the at the same average speed that he ran the final 8 kilometer। अब फ्राइडे के दिन रवि भाई को जोश था, उनकी छुट्टी का दिन था मेरे ख्याल से, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पूरे 20 किलोमीटर 1 गो में कंप्लीट कर दिए, ठीक है, 1 गो में कंप्लीट कर दिए। और उनकी स्पीड क्या थी, इनकी स्पीड वो थी, इनकी स्पीड क्या थी रवि की, जो पहले लास्ट 8 किलोमीटर में स्पीड थी। लास्ट 8 किलोमीटर में क्या स्पीड थी बेटा, x माइनस ये रही x माइनस 1.5। तो they are asking to calculate the time Ravi took run 20 kilometer on Friday, give your answer in hours and minute, correct to the nearest minute, give your answer in hours and minute beta, give your answer in hours and minute। तो 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड क्या थी उसकी x माइनस ये कौन सी स्पीड है, वनडे को जो लास्ट 8 किलोमीटर पे स्पीड थी वही स्पीड ना, ये क्वेश्चन में यही बोला है ना कि हिज एवरेज स्पीड दैट ही ran द फाइनल 8 किलोमीटर ऑन मंडे। तो फाइनल 8 किलोमीटर में उसकी स्पीड थी x माइनस 1.5। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है, अब x की 2 वैल्यू निकली हमारी, एक है 11.56 एक है 0.85, तो कौन सी वैल्यू लेंगे 11.56, 0.85 लेंगे तो माइनस में आ जाएगा टाइम, इट विल बी निग्लेक्टेड, इट विल बी निग्लेक्टेड, ठीक है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे x की 11 पॉइंट बोलो 11
फिर डिपेंड करते सिचुएशन को रीड करते, सिचुएशन में कौन सी वैल्यू शूट कर रही है। ठीक है, आंसर कैलकुलेटर में आंसर पुट करके बताएं। 20 डिवाइड बाय डिवाइड माइनस करें, एक मिनट में आंसर निकालूं फिर सही करता हूं इसको। क्या आंसर आ रहा है? फाइनल आंसर 11.56 में से 1.5 तो माइनस करो पहले। $10.06 तो 20 डिवाइडेड बाय 1.988 1.988 ठीक है 1.988। तो इसका मतलब है 1 आवर तो कंप्लीट है नहीं, आवर्स एंड मिनट में आंसर मांग रहा है। अब 1 आवर तो कंप्लीट है, 0.988 जो है 0.988 मल्टीप्लाई बाय, बेटा डिमांड क्या कर रहा है एग्जामिनर, अगर वो बोलता कि आंसर इन नियरेस्ट आवर्स तो मैं 2 आवर लिख देता आंसर। अच्छा जी, तो मल्टीप्लाई बाय 60 59 मिनट 1 आवर 59 मिनट 1 आवर 59 मिनट। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में? अभी तुम्हारा आंसर चेक करता हूँ। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? आसान है बिल्कुल। अब इस तरह के 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम। जब तक के लिए आप ये वीडियो देखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करे, सब्सक्राइब कर लें। ठीक।